पीटीएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, जो हमारा 5512 जूनियर असिस्टेंट का पद है, उसके एग्जाम जो है कि 29 जून को आयोग कंडक्ट कराएगी और मेंस एग्जामिनेशन फी जो है कि 2 दिन से भरी जा रही है। ठीक है, तो जो भी अभी स्टूडेंट है मेन एग्जाम फी को नहीं भर पाए हैं, आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए। और अभी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लगभग 26 डेज बचे हुए हैं। आप अभी तैयारी जो है कि जोरों शोर से कर दीजिए। अभी हम पीटीएल क्लासेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो चलिए हम एक बार देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य अभी जो इम्पोर्टेंट है उसको आज हम डिस्कशन करेंगे, वो भी स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल और जिले अथवा जनपद के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। जो हमारा पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है तो चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो 1957 में स्थापित हुआ था, जो 78 वर्ग किलोमीटर की एरिया को कवर करता है। यह चंदौली में। ठीक है, तो चंद्रप्रभा को याद करने का सबसे आसान तरीका है, चा जो है चंद्रप्रभा में पहले है और चंदौली जो जिला है चा इसमें पहले है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि चंद्रप्रभा किस जिले में है। ओके, चलिए हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। दूसरा है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 1972 में स्थापित हुआ था, जो 227 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र को कवर करता है। ये लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में। ठीक है, ये लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में है। ठीक है, तो हम तीसरा देखते हैं। हमारा तीसरा है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, जो 1976 में स्थापित हुआ था, 400 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है, यह बहराइच में। ओके, जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारा 1976 में स्थापित हुआ था, 400 एरिया को कवर करता है, जो यह बहराइच में है। ठीक है, चौथा हमारा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 1977 में है, जो 230.31 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है, यह बांदा और चित्रकूट में है। ठीक है, हमारा पांचवा है महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, 1977 में। ठीक है, स्टेबलाइज हुआ था, जो 5.41 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है, या ललितपुर में। ठीक है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह है ललितपुर में। ठीक है, तो छठा हम देखते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 1979 में स्थापित हुआ था, जो 635 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है, आगरा और इटावा में है। हमारा सातवां है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 1982 में स्थापित हुआ था, 501 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है, मिर्जापुर सोनभद्र में। ठीक है, हमारा आठवां है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 1986 में स्टेबलाइज हुआ था, 2073 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। यह यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और यह अभ्यारण्य जो है कि यूपी के सबसे ज्यादा जिलों को कवर करता है, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, हापुड़ हो गया, अमरोहा हो गया, मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया। ठीक है, इस तरह से हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो एरिया में सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य को हम देखते हैं। ठीक है, सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1987 में स्थापित हुआ था और 428 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है, जो महाराजगंज जिले में है। 10वां है सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 1988 में स्थापित हुआ था, 452 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है, यह श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में है। ठीक है, सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बलरामपुर में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक कछुआ, इसमें एक कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो 11वां हमारा कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो वाराणसी में है। ठीक है, यह 1989 में स्थापित हुआ था, 7 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ठीक है, यह 7 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप सब इसको सरसरी निगाह से एक बार देख लेंगे, जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो आगे हम दूसरी वीडियो में हम यूपी स्पेशल संबंधित आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम दूसरा कुछ टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।